जी, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास कंडीशन इस तरह से दी जाए कि रूट्स जो हैं वो सेटिस्फाई करें एक गिवन रिलेशन को। रूट सेटिस्फाई करें एक गिवन रिलेशन को। फॉर एग्जांपल हमसे अगर कहा जाए फाइंड पी इफ the roots of the equation अब इक्वेशन क्या है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट्स में। हम लिख लेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है जिसमें हमें बताया जा रहा है कि अगर अगर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन अब वो रिलेशन क्या है वो हम लिख लेंगे, डेट इज 2 अल्फा प्लस 2 5 बीटा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 7। जी, तो कैसे हम किसी अननोन की वैल्यू फाइंड करेंगे। अननोन यहाँ पे क्या है वो p है। अननोन वैल्यू हमें p बताई गई है, ये आपने फाइंड करनी है। अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं एक रिलेशन को, ये रिलेशन अगर सेटिस्फाई करें, और यहाँ हम बता दें वेयर अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पे जो अल्फा और बीटा है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ये उसने अगर हमें बताया हो इस कंडीशन में, तो हम कैसे इस रिलेशन को और इस इक्वेशन से हम कैसे जो है वो p की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले अपनी इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेंगे। इक्वेशन इज एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस p इज इक्वल टू 0। और हम इस रिलेशन को भी यहाँ पे लिख लेंगे, डेट इज 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 7। जी, हम यहाँ पे लिखते हैं इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन की हम बात करें, रूट्स ऑफ इक्वेशन हम सिंपल यहाँ लिख लेंगे। तो इसका मतलब कि हमें इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सबसे पहले फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स मीन s और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन p। तो यहाँ पे हम सम मीन इन दोनों को ऐड करवाएंगे, तो हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फार्मूला है माइनस बी ओवर ए, और यहाँ माइनस एज इट इज। इस b की वैल्यू अगर हम देखें तो x के साथ कोफिशिएंट जो है वो b होगा, डेट इज -5। और अगर हम नीचे बात करें a की, तो a की जगह हमारे पास 1 आएगा। सो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो इक्वल आएगा +5 के। सिमिलरली अगर हम बात करें अल्फा बीटा की, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर बात किया जाए तो हम इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब c का मतलब यहाँ पर p है, c का मतलब है यहाँ पर p। और अगर हम a की बात करें तो a हमारे पास 1 होगा। तो हम यहाँ पे इसको नीचे इस तरह से लिख लेंगे कि अल्फा बीटा इक्वल है p के। नॉर्मली हम नीचे 1 जो है डिनोमिनेटर में ना भी लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ये हमने p जो है वो मालूम करना है। तो अगर हम गौर करें तो हमारे पास 3 इक्वेशन जो है वो बन चुकी हैं। देखें, एक ये वाली इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, एक ये इक्वेशन है अल्फा बीटा इज इक्वल टू p, और तीसरी हमारे पास ये इक्वेशन है जो कि रिलेशन की फॉर्म में हमें दी गई है कि ये एक रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे रूट्स, वो है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 7। इन तीनों को इस्तेमाल करके हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे। इन तीनों में हमारे पास जो वैल्यू p है वो इस इक्वेशन में है। तो आइए हम इन इक्वेशंस को एक नाम दे देंगे। हम इस इक्वेशन को बोल देंगे 1, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब हम क्या करेंगे, देखें अगर आपके पास इक्वेशन 2 में अल्फा बीटा इक्वल टू p है, तो
आपको पी मालूम करने के लिए अल्फा और बीटा की वैल्यूज चाहिए। अगर आपके पास अल्फा भी आ जाए, आपके पास बीटा भी आ जाए, तो आप इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे और फाइनली पी जो है वो आपके पास आ जाएगा। पी की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे। तो हम अल्फा और बीटा की वैल्यू पहले कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 का इस्तेमाल करेंगे और फिर हम यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में और हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं अल्फा या बीटा की वैल्यू निकाल लूँ, उसको हम पुट करेंगे 3 में। तो मैं इसमें यहाँ पे इसमें करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अल्फा जो होगा वो इक्वल आएगा 5। ये बीटा जब राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो लिख देंगे पुट इन इक्वेशन 3। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, यहाँ लिखो 2, अल्फा की जगह आप पुट करो 5 माइनस बीटा, तो 5 माइनस बीटा लगाओगे प्लस 5 और बीटा जो है वो हम एज इट इज ही लिख लेंगे, इज इक्वल टू 7। इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 5 जार 10 माइनस 2 बीटा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 7 आएगा। अब यहाँ पर हमें बीटा अगर इनको सब्ट्रैक्ट करवाएं 5 में से 2 को, तो 3 आएगा आपके पास। तो हम लिखते हैं 10 प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 7। जी, 10 प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 7 आया हमारे पास। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हम 7 को राइट साइड पे ले जाएंगे, तो 3 बीटा विल बी इक्वल टू 7। 10 जो है राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और आपके पास 3 बीटा इक्वल होगा -3 के। यहाँ से बीटा जो है वो इक्वल आएगा -3। ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 जार 3 आएगा और बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास -1। तो एक वैल्यू आपने फाइंड कर ली बीटा की। अभी भी आपके पास अल्फा की वैल्यू नहीं है, तो अब अल्फा की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में। जब आप इस बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो अल्फा की वैल्यू आप के पास आ जाएगी। तो हम लिखते हैं यहाँ पे put this value in इक्वेशन 1। जब हम ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 को आपकी आसानी के लिए हम एक मरतबा लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 है। यहाँ पे बीटा की जगह आप -1 रख दें, तो बीटा की जगह यहाँ -1 आएगा, ये 5 आ जाएगा। तो अल्फा विल बी इक्वल टू 5, ये -1 जब राइट पे जाएगा प्लस हो जाएगा और अल्फा की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ जाएगी 6। अब आपने दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली, आपने अल्फा की वैल्यू भी निकाल ली और आपने बीटा की वैल्यूज भी निकाल ली। अब आप इन दोनों वैल्यूज को पुट करो इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 2 में वैल्यूज पुट करेंगे। अल्फा जो है वो आपके पास है 6 और बीटा है -1। तो अल्फा की जगह हम लिखेंगे 6, बीटा की जगह हम -1 लगाएंगे, इज इक्वल टू p। तो ये प्लस माइनस माइनस 6 1 जार 6 होगा, विच इज इक्वल टू p। सो इस तरह से हमने p की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर हमारे पास रूट्स जो है वो एक गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हों, तो इस तरह से हम अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।